श्री वृंदावनेश्वरी हमारी हैं। अब हमारी फिक्र करने वाली वो हैं, तो उनके ऊपर हम क्या हो, समर्पित हो जाएं, निर्भर हो जाएं। कुछ न कुछ तो करेंगी ही। नहीं, बच्चे निर्भर होते हैं ना अपने माता पिता के ऊपर, निश्चिंत बेफिक्र। घर की दशा कितनी भी कमजोर हो, बच्चे चिंता नहीं करते कि कहाँ से पैंट आएगा, कहाँ से भोजन की व्यवस्था बनेगी। माता पिता चिंता में पड़े रहते हैं, जहाँ से हो जैसे भी हो, फिर उनका काम होता है, क्योंकि बच्चे उनके ऊपर निर्भर होते हैं। वैसे ही अपने आप को वृंदावन वासी मान लो और इनके ऊपर निर्भर हो जाओ, आश्रित हो जाओ। वृंदावन में तो अनेकों की अनुभूति है। कहते हैं अभी भी प्रत्यक्ष दिखता है कि कोई यहाँ उपवासी नहीं रहता है, सबकी राधारानी भरण पोषण करती है। पहले ऐसा होता था, अनेकों घटनाएं ऐसी होती थी, क्योंकि पहले कोई रोजगार नहीं था, यहाँ उपार्जन का कोई माध्यम नहीं था, कोई दुकान व्यापार नहीं था, और फिर इस भावना से प्रेरित लोग भी नहीं थे। यहाँ जो भी आते सब कुछ से ऊब करके आते थे, यहाँ सबसे अनासक्त होकर के वृंदावन भजन करने आते थे, और कोई आचरण नहीं करते, बस भजन ही करते रहे, भजन ही करते रहे, भजन ही करते रहे। तो अब जो बस भजन ही करते रहे यहाँ पड़े हुए हैं, तो उनकी व्यवस्था फिर कैसे बनेगी? प्रियाजू भोजन लेकर पहुंच जाते, प्यारे भोजन लेकर पहुंच जाते। कई दृष्टांत है, कई प्रसंग है। हाँ, बिन मांगे श्री माधवेंद्रपुरी बाद अयाची वृत्ति थी उनकी। उन्होंने व्रत ले रखा था कि हम किसी से याचना नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, कभी भी खाने पीने तक के लिए भी नहीं। तो जहाँ उनका आश्रम था, जहाँ रहते थे, वहाँ तो सब जानते थे कि बाबा किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, तो भक्तजन अपने आप सब कुछ समय से पहुँचा दिया करते। तो वो आए वृंदावन ब्रजमंडल। अब यहाँ अपरिचित स्थान पर कौन जानता है कौन किसका क्या भाव है, क्या संकल्प है, तो किसी को पता रहता है अनजान आदमी के लिए। तो वो तो यहाँ अनजान थे, किसी को कुछ पता ही नहीं था। अब वो मांगेंगे नहीं, उनका व्रत था कि किसी से मांगेंगे नहीं। जतिपुरा जो अभी वहाँ गिरिराज जी की तलहटी में, वहीं गोविंद कुंड के ऊपर तट पर बैठे ठाकुर जी की नाम रूप लीला के चिंतन में लग गए, भजन कर रहे। भजन करते करते 3 दिन बीत गए, मांगने तो कहीं जाएंगे नहीं, और यहाँ कोई उनको पहचानता तो है नहीं जो कुछ दे जाए। तीसरे दिन हुए, ठाकुर जी से देखा नहीं गया, और एक बड़ा सा मटका दूध लेकर पहुंचे। कहा बाबा कैसे हो तुम? 3 दिन से तुम भूखे प्यासे यहाँ बैठे हो, कुछ खाए पिए नहीं, लो ये दूध पी लो। सामान्य गांव के बालक के रूप में गए हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि तुम हो कौन, तुम्हें कैसे पता हम 3 दिन से यहाँ भूखे बैठे हैं? तो बालक ने कहा हमारी मैया यहाँ रोज पानी भरने आती है ना, तो जब भी आती है तो तुम यहीं के यहीं बैठे में दिखते हो, इसीलिए मैया ने आज दूध भिजवाया कि देखो बाबा जी कहीं से अपरिचित बाबा जी आया हुआ है, वो वहीं के वहीं बैठे हुए, भूखा होगा 3 दिन से वहीं बैठा हुआ है, जाओ उसको दूध पिला के आओ। तो मैया ने मुझे दूध भेजा है, दूध दे करके भेजा है, लो दूध पियो। मान गए बात, हो सकता है। दूध पिए, भजन निवृत्त आसन से उठे, दूध पिए, दूध का अद्भुत स्वाद, ऐसा दूध आज तक तो सोचा ही नहीं, कल्पना के बाहर ऐसा स्वाद है, तो अलौकिक दूध था। दूध पीते ही इनको समझ आ गई, अरे ऐसा दूध तो प्राकृतिक है नहीं, लौकिक है नहीं,
ये वही छलिया होगा। दूर जा रहे थे वो, जो उनकी ओर नजर पड़ी, देखा, उनके देखते देखते वो अंतर्धान हो गए। अब इनको पूरा पता चल गया कि ये तो वही थे। अब इनको बड़ा विरह हुआ कि देखो ठाकुर जी आए, मिले, दूध भी दे गए, मैं कैसा मूर्ख, उनको पहचाना नहीं, उनको पकड़ा नहीं, मैं तो ठगा गया, फंस गया मैं। अब बड़ी रुदन रोने लग गए, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं विरह में। ठाकुर जी आए, दर्शन दिए और फिर मैं उनको पहचान नहीं पाया। इस बात से इतनी तकलीफ। जैसे किसी दरिद्र के हाथ बड़ा सा हीरा आ जाए और जब तक वो पहचाने तब तक वो कंकर पर पत्थर कहकर फेंक दे, बाद में पता लगे कि तो हीरा था, क्या दशा होगी उसकी। ऐसे ही ठाकुर जी आए, मिले, दूध भी दिया, बात भी की, पहचाने नहीं। अब उनकी दशा सोच सकते हैं।